आज मैं आप लोगों को यूनिट्स ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट के बारे में बताऊंगी। यूनिट्स ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट्स यानी ए एंड बी। तो प्रेशर करेक्शन में आपने वैन डर वाल इक्वेशन में क्या देखा था कि पी जो है क्या था, करेक्शन क्या था, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो गया, ए इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो सी जी एस में इसका यूनिट क्या हो गया, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ठीक है। और एसआई में क्या यूनिट हो गया इसका, न्यूटन मीटर की पावर 4 पर मोल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। यूनिट ऑफ बी, बी का मात्रक क्या होगा, बी क्या था वॉल्यूम करेक्शन में, वी अपॉन एन। तो वी है वॉल्यूम, है ना, तो सी जी एस में क्या हो गया, लीटर पर मोल। और एसआई में इसका यूनिट क्या हो गया, क्यूबिक मीटर पर मोल। तो ए और बी के यूनिट्स क्या हो गए, ए का हो गया इन सी जी एस एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, इन एस आई न्यूटन मीटर की पावर 4 पर मोल स्क्वायर। और यूनिट्स ऑफ बी क्या हो गया, लीटर पर मोल इन सी जी एस और क्यूबिक मीटर पर मोल इन एस आई। ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एंड क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। इसको मैं समझाने के लिए आपको ऐसा करती हूँ कि जैसे ए और बी दो सिलेंडर ले लिए, ठीक है। तो ए में जो बड़ा सिलेंडर है जिसमें मॉलिक्यूल गैस भरी हुई है, ठीक है। अब दूसरा है बी, ये लिक्विड स्टेट में आ गया। ए का स्टेज है गैसियस स्टेट, बी का है लिक्विड स्टेज। अब ए से बी किस तरीके से आया, वो कैसे कन्वर्ट हुआ। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम प्रेशर को लगाते हैं। अच्छा, प्रेशर को लगाया तो क्या हुआ कि वॉल्यूम कम हो गया, मॉलिक्यूल पास पास आ गए। पास पास आने का मतलब ये कोई है कि वो लिक्विफिकेशन की स्टेज में आ जाएंगे, वो लिक्विफाइड नहीं हुआ है। पास पास आने से क्या, उसका वॉल्यूम ज़रूर कम हो गया है। तो क्या हो गया कि जैसे हमने टाइट रखा हुआ है तो वो पास पास रहेंगे, ज़रा सी ढील छोड़ी तो भाग जाएंगे। भाग क्यों जाएंगे, कोई रीज़न की वजह से भाग, उनके पास एनर्जी है, सबके पास एनर्जी होती है। ठीक है। अब एनर्जी होगी तो नेचुरली भागेगा। तो लिक्विफिकेशन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर तो लगाया, प्रेशर लगाने से मॉलिक्यूल पास पास आ गया लेकिन द्रवीकरण की स्टेज नहीं आई है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी को कम करना पड़ेगा। उसको थोड़ा उसके टेम्परेचर को जब हम कम करेंगे तो क्या होगा, ठंडा होगा और प्रेशर जो है लगाएंगे तो क्या है कि वो लिक्विफाइड स्टेज में आ जाएगी। ठीक है। तो लिक्विफिकेशन में प्रेशर से ज़्यादा टेम्परेचर की अहमियत होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जो टेम्परेचर है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर ये गैस पूरी तरीके से द्रवित अवस्था में आ चुकी होती है। और हम जब कहेंगे कि 35 डिग्री पर इसका द्रवीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर हर गैस का एक डेफिनेट टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर चाहे प्रेशर को कितना ही बढ़ा दो लेकिन गैस का लिक्विफिकेशन नहीं होगा। तो क्या लिक्विफिकेशन कैसे होगा कि उसको हम 35 डिग्री को हम 31 या इससे नीचे तक लेके आएंगे, ठंडा करेंगे और फिर प्रेशर को बढ़ाएंगे, तब गैस का लिक्विफिकेशन होगा। तो वो जो टेम्परेचर है जिस पर गैस का लिक्विफिकेशन होता है वो कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप को हम डिफ़ाइन किस तरीके से करेंगे कि वो ताप जिसके ऊपर प्रेशर को कितना ही बढ़ा दो लेकिन गैस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, तो उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। और इसको हम TC से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरीके से क्रांतिक ताप पर जितना प्रेशर लगाते हैं द्रवीकरण के लिए, उस प्रेशर को हम क्रिटिकल प्रेशर या क्रांतिक दाब के नाम से जानते हैं। इसको हम PC से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। यानी कि TC, PC और VC, इनके सामूहिक रूप को हम क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि डिफ़ाइन करो क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स को, क्रांतिक स्थिरांकों को, तो आपको तीनों बताना है, तीनों को डिफ़ाइन करना है। क्रांतिक ताप को भी डिफ़ाइन करना है, क्रांतिक ताप को भी करना है और क्रांतिक आयतन को भी डिफाइन। क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स का मतलब है तीनों क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। अब आप नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे।